वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ डिमांड के चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स विद इंक्रीज इन प्राइस देयर इज, मतलब लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। जब कीमत में वृद्धि होती है तो डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क पड़ता है। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, the following would cause a change in the quantity demanded for a product. क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होने का कारण क्या है। फर्स्ट, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स आपको पता है कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। एंड चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, कंज्यूमर के टेस्ट में होने वाला चेंज। इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम या डिक्रीज इन प्राइस। देखिए, जो रिलेटेड गुड्स है, चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट है या इंक्रीज, ये तीनों ही रीजन इंक्रीज या डिक्रीज के। क्वांटिटी डिमांडेड पे इफेक्ट किससे पड़ता है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट से। तो डी आंसर क्या है हमारा, करेक्ट है। ये तीनों क्या हो गए हमारे, रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इंक्रीज इन डिमांड कैन अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इंक्रीज इन डिमांड है, इंक्रीज इन डिमांड के रीजन प्राइजेस से अलग होते हैं। तो इनकम के इंक्रीज होने से कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, यस ये ठीक लग रहा है। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर कीमत कम होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी थी, अगर पेट्रोल की कीमत कम होती है तो कार की डिमांड बढ़ेगी, यस ये भी करेक्ट है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, वोलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड अकर्स व्हेन। लॉ ऑफ डिमांड वोलेट कब होता है, व्हेन negative income effect is greater than substitution effect, negative income effect is less than substitution effect, income effect is negative and substitution effect ये COD तो हो ही नहीं सकता। बात ये कह रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड कब वोलेट होता है, कब लागू नहीं होता, जब हमारा नेगेटिव इनकम इफेक्ट है वो ज़्यादा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इलस्ट्रेट्स। अगर हम डिमांड कर्व पे ही मूवमेंट कर रहे हैं, अगर हम डिमांड कर्व पे ही मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांडेड, कॉम्प्लीमेंट इफेक्ट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या इनकम इफेक्ट। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है अगर हम डिमांड कर्व पे ही मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से सी। नेक्स्ट, इंक्रीज इन डिमांड इज शोन बाय डिमांड कर्व व्हेन द कर्व शिफ्ट्स राइट। इंक्रीज के लिए राइट शिफ्ट होता है, वी नो वेरी वेल। कर्व शिफ्ट लेफ्ट भी नहीं हो सकता। सी, मूवमेंट अलोंग द कर्व, कर्व पे ही मूव होता है, नहीं। मूवमेंट अलोंग द कर्व देयर इज नो चेंज, नो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए, कर्व राइट साइड पे शिफ्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 7, द डिमांड कर्व इज ऑलवेज, कैसी होती है, लेवल पे होती है, इरेगुलर होती है, अपवर्ड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, वी नो वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट टू पीनट बटर। पीनट बटर का
कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट कौन सा होगा? शुगर, ये तो चीनी है, और पीनट बटर एक बटरी या ऑयली चीज़ के साथ ही एक्सचेंज हो सकता है, तो जेली को आप यूज़ कर सकते हैं पीनट बटर की जगह से। मस्टर्ड और सोडा ये तो लिक्विड हो गए, तो जेली पीनट बटर का अल्टरनेट हो जेली को आप पीनट बटर के साथ यूज़ कर सकते हो। मतलब कि शुगर को पीनट बटर के साथ यूज़ नहीं किया जाता, जेली को पीनट बटर के साथ यूज़ किया जाता है, इन दोनों को मिला के यूज़ किया जाता है, इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट है। लॉ ऑफ डिमांड इज मेजर्ड फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ, जो लॉ ऑफ डिमांड है किससे नापा जाता है? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉपकीपर, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर। हमने कंज्यूमर्स का ही लिया था और मार्केट का लिया था, और मार्केट को हमने बनाया था ABC तीनों कंज्यूमर को मैच करके, ऐड करके, तो इसीलिए हमारा आंसर हो गया ए। गुड्स फॉर विच डिमांड गोज डाउन, ऐसा सामान जिनकी डिमांड कम हो जाती है। व्हेन इनकम गोज अप, जब इनकम ज़्यादा हो जाती है। तो हमने पहले ही देखा था ये इन्फीरियर गुड्स थी जिनका इनकम इफेक्ट क्या था? नेगेटिव था। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास बी।